एक आदेश आया है, फरमान की तरह सुनाया गया है, लगा दी गई है शाखा पर रोक। किस सोच का है प्रदर्शन? हंगामा मचने ही वाला है, सियासी बवंडर उठेगा। बात लाखों लोगों से जुड़ी है। जैसी सरकार होती है वैसा ही वहां का सिस्टम चलता है। सरकार का एजेंडा ही सिस्टम फॉलो करता है। जो लोग आरएसएस को जानते हैं उन्हें शाखा के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। देश भर में संघ यानी आरएसएस हजारों जगहों पर शाखा का आयोजन करवाता है। बीजेपी जब से देश की सत्ता में आई तब से आरएसएस बहुत हाईलाइट हुआ। आरोप ये भी लगे कि सरकार पर कहीं न कहीं कंट्रोल भी आरएसएस ही करता है। नागपुर से चलती है सरकार, ये भी तक बोला गया। पर रुकिए, इस बार मामला इसी संघ से जुड़ा हुआ है, पर अलग तरह का है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो अगर भड़क गई तो बवाल होना तय है। केरल के मंदिरों पर कंट्रोल रखने वाले बोर्ड ने एक ऐसा फरमान जारी किया जो इसके बाद उस पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग इस बोर्ड के मेंबर से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो चलिए पूरा माजरा तफसील से समझिए। आप जानते हैं कि केरल में किसकी सरकार है? लेफ्ट वालों की। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी यहाँ कमजोर है, संघ यहाँ एक्टिव हो गया है और अब इससे कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के किसी कोने में होने लगी है टेंशन। और इस टेंशन की वजह से ही केरल के मंदिरों पर प्रभुत्व रखने वाली बोर्ड, मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीबी ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी कर दिया है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही होंगे। किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की परमिशन नहीं है। इस सर्कुलर की भाषा से ही पूरा खेल समझिए। कितना जोर दिया जा रहा है संघ पर। कहने को त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड स्वतंत्र है, पर आपको बताएं इस बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सीपीएम के नेता के अनंतो गोपन है। अब आप खुद ही सोचिए क्यों सर्कुलर मंदिरों को जारी किया गया। इस बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन त्रावणकोर कोचिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1590-50 के तहत हुआ। खास बात यह है कि प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देशन में होते हैं। अब इस सर्कुलर पर वापस लौटते हैं। सर्कुलर में बोर्ड की तरफ से साफ चेतावनी भरे लफ्जों में ये बात कही गई है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा होगा, जबकि देवस्थानम बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 2016 में भी सर्कुलर जारी किया था कि मंदिर परिसरों में पूजा अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे। नए निर्देश 18 मई को इसलिए जारी किए गए क्योंकि बोर्ड को पता चल गया कि राज्य के कुछ मंदिरों में आदेश के बाद भी आरएसएस के इवेंट हो रहे थे। इसलिए अब आरएसएस की शाखा हथियार प्रशिक्षण और अभ्यास पर रोक लगा दी गई। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कहा कि केरल में लगभग 90% हिंदू संघ परिवार के खिलाफ है, इसलिए मंदिर परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक सही है। जैसी सीपीएम ठीक वैसी ही कांग्रेस की भी सोच है। लाइन बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। वहीं बीजेपी इस मामले पर पूरी तरह से केरल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी मंदिर परिसर में शाखाओं की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आरएसएस की बुराई की थी। आगे ये भी कहा गया कि पिनराई अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करना चाहते हैं। पिनराई अपने दामाद पीएम मोहम्मद रियाज के धार्मिक हितों की रक्षा करने की कोशिश में ये सब कुछ बोल रहे हैं। ये मामला अभी शांत होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। हंगामा होना तय मानिए।